अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई इस चैनल पर हम थोड़े से रिव्यू करेंगे अपनी नई गाड़ी के। अभी लिए हुए मुझे एक दिन गुजरा है। मेन चैनल पे आपने व्लॉग देख लिया होगा, स्टोरीज इस पर शेयर होती रहेंगी। और एक दिन गुजरे में मुझे आज जाना है लाहौर, अप्लाइड फॉर गाड़ी है। आज हम इसका टैंक फुल कराएंगे। टैंक फुल कराने के बाद हम देखते हैं कि ये मोटरवे पर मुल्तान से लाहौर क्या एवरेज देती है। मैंने तो वैसे सुना है कि भाई जो ओशान X7 है, अगर इसको क्रूज़ लगा के चलाओ ना तो 14-15 की तो मैंने सुनी हुई एवरेज। तो आज मैं फिजिकल इसको ना एक्सपीरियंस करूँगा। मैंने इसी वजह से लिया था कि लॉन्ग रूट पे क्या एवरेज देती है। तो लेट्स सी, अब ये सफ़र स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा पेट्रोल पहले फुल करवाएंगे और उसके बाद आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। और हाँ, मेरे साथ भाई इस टूर पे ना, मतलब हमेशा हर टूर पे ऑलमोस्ट ताहिर भाई भी होते हैं एज यूजुअली। सारे अपने सवेरे तैयार होते हैं, ठीक है, ऐसे ही तैयार हैं कि गए कि नहीं गए। और यासिर भी साथ है। तो बैठते हैं अभी हम गाड़ी में। गाड़ी हमने स्टार्ट ही छोड़ी हुई है। तो बिस्मिल्लाह, ठीक है मुझे, अल्लाह हाफिज़, अलग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई गाड़ी का एसी तो खैर बहुत चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ना अभी तक ये सामने से लाइट अब ज़्यादा होगी भाई, ये चेक करो, 100 किलोमीटर मैंने ना चला ली है। लाइक एक दिन में घूम फिर के बच्चों को खाना वाना खिलाया है। अभी फ़िलहाल टैंकी जो है वो पेट्रोल जो है इसके अंदर 401 किलोमीटर है। मैंने हाई ऑक्टेन डलवाना है तो उसको फुल करवाएंगे और फिर जो है बमा एसी देखते हैं। अच्छा भाई, गाड़ी की जो स्टपनी है ना वो नीचे वाली साइड पर, और हमने हवा भरवानी है क्योंकि अभी नई गाड़ी ली है। तो हम कंफ्यूज है और बंदा भी कंफ्यूज है। कैसे खोलेगा भाई? खोलना पड़ेगा इसको। तो अभी ये मिस्ट्री है कि खोलेगा कैसे। और जितनी भी गाड़ियाँ नई आ रही हैं, SUVs आ रही हैं, उनके अंदर टूल किट वगैरह डाल दी हुई है। नीचे स्टपनी का टायर होता है, चिंगन में यहीं पे है, पशान में। तो अभी देखते हैं कैसे खोलता है। और मैं भी ये देखता हूँ क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है खुदा ना ख्वास्ता पंक्चर हो जाए तो बंदा जो है ना वो एटलीस्ट स्टपनी तो खोल सके। तो देखते हैं अभी। तो अभी भाई एक्सपर्ट आदमी को बुलाया है, बिग बॉस। तो बिग बॉस जो है वो स्टपनी खोलेगा। तो भाई सीन इस तरह से है कि नीचे से तो नहीं खुल रहा था क्योंकि मैंने नई गाड़ी ली है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी हम लोगों ने ये कंपार्टमेंट बाहर निकाला है और यहाँ एक नट नज़र आया है, ये अभी हमें लगता है स्टपनी का है। तो इस नट को हम जो है ना वो खोलेंगे अभी। ये अभी आपको नट नज़र आ जाएगा, ये नट है, इसको खोलेंगे अभी और फिर देखते हैं कि वो टायर खुलता कि नहीं खुलता। तो हवा हम लोग भरवा लेते हैं, 46 है इसमें भी। आप इसको 35 ही कर दो, ज़्यादा है। और भाई बड़ा हेक्टिक है इसका, अगर कोई पंक्चर हो जाए तो फिर चेंज कराना। खैर अभी आवाज़ में हम एहतियातन फुल करा रहे हैं, बस हो गई, ठीक है, बस टाइट कर दो। तो ये भी होता है नई गाड़ी के साथ, मतलब 20 साल के फ़र्क से गाड़ी पाएगी। तो भाई इधर से भी हाई ऑक्टेन कराते हैं। इसके अंदर कोई 15-20 लीटर तो मेरे ख्याल में डलेगा, क्योंकि हाई ऑक्टेन थोड़ा सा मिक्स कर लिया हमने मेन पेट्रोल से। मैंने पहले इसमें 45 लीटर डलवाया था और 60 लीटर की इसकी ये टैंकी है। अब ये देखते हैं कि कितना पड़ता है। मैंने कुछ 100 किलोमीटर चला भी लिया है तो ऑब्वियसली अभी आइडिया होगा सारी चीज़ों का। 15 से ऊपर चली गई ये गेम, वो भी हाई ऑक्टेन की, और 18 लीटर, ठीक है, अंदाज़ा मेरा ठीक है, 45 बस, ठीक है। चलो जी, पेट्रोल डला लिया। अभी मोटरवे पे चढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से एवरेज आपको दिखा देते हैं, ट्रिप हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रिप मीटर 0 कर लिया है। ओके, टैंकी फुल है, 503 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। इको मोड पे फ़िलहाल मैं चलाऊंगा, इको पे। और 104 किलोमीटर ऑलरेडी मेरी गाड़ी चली हुई है। हमने बिल शिल भी पे कर लिया है और अब चलते हैं, फिर मोटरवे चढ़ते हैं। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर मोटरवे है और फिर मोटरवे पे क्रूज श्रूज लगाते रहेंगे और फिर चेक करते हैं इसकी टोटल एवरेज। भाई मोटरवे चढ़ने लगे हैं। अभी हमने नॉन एमटेक पर जाना है, हमारे पास एमटेक नहीं है क्योंकि नई गाड़ी है।
तो इन्होंने एक ही लाइन रखी हुई है मोटरवे पे, मुल्तान वाले ये शेरशाह टूल प्लाजा पे। इधर हमें पर्ची लेनी पड़ेगी, तो पर्ची के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल पहले टूर में रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर पर्ची जो है ना वो हम नहीं लेंगे। लो जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके जो है ना वो मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं। अब हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। 6 किलोमीटर मैं अभी पेट्रोल डलवा के आया हूँ और मेरे पास जो ये रेंज शो कर रहा है, टायर्स की पोजीशन भी आप देख सकते हो, टायर में ये जो प्रेशर है, एवरेज 50 किलोमीटर यहाँ पर ये जो रेंज शो कर रहा है रिसेंट अभी जो मैंने यूज़ की लास्ट 50 किलोमीटर में 10 लीटर की शो कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये एवरेज फ्यूल लीटर जो है वो भी चेक कर रहा है और यहाँ पर एवरेज कंजप्शन फ्यूल कंजप्शन 14.3 की दिखा रहा है। तो हम मोटर पे जो है वो आगे हैं और आगे से फिर मेरे कैमरामैन ये कैमरा हैंडल करेंगे और मैं जो गाड़ी पे तवज्जो दूँगा। तो क्रूज शरूज लगा के अब सफ़र काटते हैं और देखते हैं कि लाहौर तक कितना पेट्रोल ये गाड़ी कितनी एवरेज ऑलमोस्ट देती है। तो हमने सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को मेहर रखते हुए 118 का क्रूज लगा दिया है तकरीबन एवरेज। अब गाड़ी जो है ना वो विदाउट पेडल्स, अगर आप मेरे पाँव देखो तो बिल्कुल साइड में, मैं अब ज़्यादा गाड़ी पे तजर्बा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है क्रूज़ के ऊपर हम चलाएंगे इसको मोटरवे पे। और एसी हमने चलाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल में एसी बहुत अच्छा है वैसे इस गाड़ी का। गाड़ी की स्पीड भी बहुत अच्छी है, टॉर्क बहुत अच्छा है। खैर बहुत सारी स्पेसिफिकेशन तो आपने बहुत सारे रिव्यू में देखी होगी। बेसिकली ये तो आज हमने करना है रिव्यू कि ये कंजप्शन क्या देता है। सनरूफ हमने ऑफर की भी, तो हम वॉइस असिस्टेंस भी यूज़ करते हैं, इसमें वॉइस असिस्टेंस भी आता है। May I help you? ओपन सनशेड। The sunshade is being opened. तो ये सनशेड जी ओपन हो रहा है पीछे। अब मैं गाड़ी की तरफ भी तवज्जो देता हूँ। क्रूज़ लगाया हुआ है, ऑल्दो अभी इतनी टेंशन नहीं है, बस ब्रेक की तरफ भी तवज्जो रखनी है मैंने। तो सनशेड ओपन हो गया, अब अंदर ज़रा रोशनी भी होगी, आपको मेरा चेहरा भी ज़रा क्लियर नज़र आ रहा होगा। एक ये भी वजह है कि गाड़ी ली है कि भाई सनरूफ वाली लेनी है। कभी को मोबाइल का रिव्यू करना पड़ता है तो गाड़ी में बैठ के ही बंदा चलते चलते कर लेता है, ट्रैवल करते, मतलब ट्रैवलर बच्चा बनना है यार। और ये बच्चा चेक करें ज़रा बच्चा तो हमने भी ज़रा कुरान पाक की तिलावत सुननी है हमारे सफ़र में। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह की तिलावत का ही हमेशा साथ होता है। गाने वाने का इतना शौक़ है नहीं, उसकी वजह भी आपको पता है कि हमारे पर माशाल्लाह ताहिर भाई की सोबत का नतीजा भी है, तो तिलावत शुरू कर लेते हैं। और तिलावत में भाई स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपर साइड है, मुझे अमूमन जो लो प्रोफाइल गाड़ियाँ होती हैं ना सेडान टाइप की, उनके पैरों के स्पीकर नहीं पसंद मुझे, क्योंकि उसमें तिलावत बंदा चलाता है तो वो नीचे लगनी है। आप चला दो तिलावत, आवाज़ भी कर। وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون जितने आयत मुकम्मल हो गए ना उतने बंद करना, आयत अद्धी ना रहे। الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم। अब भाई जो अडेप्टिव क्रूज़ है ना उसका ये बड़ा बेनिफिट होता है। लाइक गाड़ी अभी ये मेरे आगे क्रॉस हुई है तो गाड़ी खुद ब खुद स्लो हो गई मेरी। अब ये मेरे पाँव यही हैं मतलब मैं कैसे दिखाऊँ भी आपको, लेकिन बहरहाल ये अब खुद ब खुद स्पीड पकड़ रही है, खुद ब खुद ब्रेक लगा रही है। जितना फासला होता है 100 मीटर का तकरीबन 75 मीटर का इसने फासला जज किया था। तो बड़े मोटरवेज़ पर ये बड़ा बेनिफिट है कि गाड़ी अगर आती है तो क्रूज़ पर एक एवरेज भी अच्छी निकल आती है, क्योंकि एक पाँव की रेस रहती है। गाड़ी जैसे भी चढ़ाइयाँ आती हैं, स्टीव्स आती हैं या ढलान आती है तो गाड़ी स्पीड खुद जो है ना मैनेज करती है। तो अभी तक तो भाई क्रूज़ भी चल रही है गाड़ी, और आई थिंक मोटरवे जितना साफ़ है लाहौर टू मुल्तान या इस्लामाबाद भी तो साफ़ ही चलने वाली है। अभी चल रहे हैं, सफ़र चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम है, साथ पे खेत नज़र आ रहे हैं, बाकी मामला चल रहे हैं, तो चलते हैं। लाना पॉज।
अब भाई क्रूज़ का ये बड़ा बेनिफिट है, जैसे देखो 8200 मीटर के अराउंड जो पहले गाड़ी ने थोड़ी सी ब्रेक लगा ली है, इमरजेंसी तो नहीं है, काफ़ी दूर से बस जो है तो आगे आ रही थी। अब ये गाड़ी खुद ब खुद ही अपनी जो मैंने क्रूज़ 122 पे लगाया है अभी उस पर जाएगी खुद ब खुद ही। तो हाँ, क्रूज़ के बेनिफिट्स हैं। आपको बार बार रेस पे कई बंदे होते हैं जिनका पाँव थोड़ा सा वजन नहीं होता, रेस पर ज़्यादा देते हैं रेस, और कुछ लोग थोड़ी सी लाइट ड्राइविंग करते हैं, तो क्रूज़ के हिसाब से लाइट ड्राइविंग वालों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जिन्होंने थ्रॉटल देना है भाई, उनके लिए तो फिर थोड़ा सा है टेंशन, बट टांगें ज़रा ईजी हो जाती हैं। बस आपको ज़रा ब्रेक का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है क्रूज़ है, बट है तो मशीनरी, बहुत एतबार करने की लोड़ नहीं है। ब्रेक दे वाले भी ध्यान रखना है, तो गड्डी के स्टेयरिंग वाले भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तकरीबन हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है हमारा जो ट्रिप था, अभी एवरेज ये लास्ट 50 किलोमीटर पे यहाँ पर आ गए। इंस्टेंट फ्यूल एवरेज ये दे रहा है, एवरेज फ्यूल कंजप्शन 12.7 की दे रहा है, और जो मीटर है 50 किलोमीटर ऑलमोस्ट 43 से 44 किलोमीटर हम लोग चल पड़े हैं। तो अभी ये कैलकुलेट करेगा तो फाइनल जो होगी ना वही प्रेडिक्ट देंगे हम लोग जाके। अभी भी जितना फ्यूल है उसमें 470 किलोमीटर दे रहा है, और तकरीबन सुबह का टाइम है 8:15 हो रहे हैं, तो चलने देते हैं। और ये मुल्तान वाला जो क़यामत आम है ना, ये बन चुका है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से भी लोग पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हैं, पहले नहीं था ये, अभी कोई रिसेंटली को 2-4 महीने पहले ही शुरू हुआ है। तो भाई हम लोग जो है ना रुके थे, ये जो रजाना क्या होता है, ज़रा वॉशरूम वगैरह हो ले। गाड़ी अभी फ़िलहाल तो जो है वो फर्स्ट टूर में बिल्कुल ओके, कंफर्ट भी ठीक है, क्रूज़ भी ऑलमोस्ट आए हैं। एक दो जगह भी बस ज़रा एमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि कई लोगों को बहुत शौक होता है, ख़ासकर कोरे और मेहरान वालों को जी असी पहली लाइन से चलानी, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो है ना वो सबको ये लगता है कि डिज़र्व करती है कि पहली लाइन पे ही गाड़ी होनी चाहिए। तो पहली लाइन की वजह से थोड़ा सा मसला आया। बहरहाल एवरेज अभी भी मुझे गाड़ी जो है ना वो ऑलमोस्ट 12 की जो है वो शो करा रही है, बट अभी क्रूज़ लगाना है यहाँ से दोबारा, तो अभी आगे निकलते हैं। मैं फिर आगे चल के आपको ज़रा एवरेज भी दिखाता हूँ। मौसम थोड़ा गर्म भी है, एसी हमने ऑटो पे चलाया हुआ है, पाँव नॉर्मली रखा हुआ था यहाँ पर भी, मतलब क्रूज़ के अलावा भी, बट लेट्स सी फाइनल एवरेज क्या होती है। तो आगे चल के मिलते हैं आपसे। यहाँ से क्रूज़ लगा दिया हम लोगों ने, क्रूज़ को सेट कर देते हैं 125 पे, क्योंकि ये 3 लाइन मोटरवे है अब्दुल हकीम से लेके लाहौर तक, तो 3 लाइन में कोई इतना इशू नहीं आता। बहरहाल गाड़ी की मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगे, लाइक गाड़ी अगर 100 मीटर भी दूर है ना तो ये इंडिकेट पहले कर देती है, स्पीड भी उस हिसाब से कर लेती है। तो अभी तक तो ब्रेक पे पहुँच नहीं रखा, और बड़े आराम से ड्राइविंग हो रही है। खैर लेटेस्ट गाड़ियों को ये बड़ा बेनिफिट है, ऑब्वियसली पैसा भी है, सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन असल में जो लोग मज़े में है ना वो ये लोग हैं। चेक करो, ये अपने कंफर्ट में घूम रहे हैं, और वो भाई साहब जो है ना वो ये पीछे लेटे हुए हैं, बड़ी लंबी सीट की हुई है, 7 सीटर गाड़ी में आप मज़े ले रहे हैं। अभी इंटीरियर की बात कर रहे थे, तो इंटीरियर में ताहिर भाई कह रहे थे कि इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं, अपने रोड को ही देख लेते हैं अभी। तो हम लोग ऑलमोस्ट ननकाना साहब पहुंच गए हैं, और ये हमने इंटरचेंज क्रॉस किया ननकाना साहब का। अब थोड़ी सी रहनुमाई भी आपकी चाहिए होगी। अब ये लास्ट जो 50 किलोमीटर पर जो गाड़ी है वो एवरेज 7.3 किलोमीटर पर 100 7.3 लीटर पर 100 किलोमीटर बता रही है। बट थोड़ा सा हम तो कंफ्यूज थे, बट मेरे लिए पहली गाड़ी है तो मैंने इसलिए, वैसे मेरा अपना अंदाज़ा ठीक निकल रहा है, क्योंकि हमने 100 कुछ किलोमीटर पहले चलाई हुई थी। इंस्टेंट फ्यूल एवरेज ये शो कर रही है 8.5 लीटर पर 100 किलोमीटर। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो 12 की एवरेज बनती है, लेकिन ये टोटल कंजप्शन अभी जब से गाड़ी में फ्यूल टैंकी में डलवाया था, हमने फ्यूल टैंक फुल करवाया था, लाइक 45 लीटर जो मैंने पहले डलवाया था, और 100 किलोमीटर जो है उसमें चलाया भी था, तो उसके हिसाब से ये दे रही है 9.9 लीटर पर 100 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज निकल रही है। सामने गाड़ी आ गई थी तो खुद ही इसने ब्रेक लगा ली है। एडास मैंने क्रूज़ पे चला रहा हूँ 125 पे, और ये लास्ट 50 किलोमीटर की रेंज है, इसमें ये 7.3 लीटर पर 100 किलोमीटर जो है वो निकाल रही है। 125 का मैंने क्रूज़ लगाया हुआ था लास्ट 50 किलोमीटर पे,
तो एवरेज मेरे हिसाब से इस टाइम जो है ना वो, अगर मैं मोटरवे की लगाऊँ तो 13 साढ़े 13 तो ऑलमोस्ट दे रही है, ये ऊपर नीचे चल रही है। बट हम फाइनल देखते हैं लाहौर, तकरीबन यहाँ से 40 एक मिनट लगेंगे, 80 किलोमीटर है यहाँ से। तो जो ये इंडिकेटर है ऑयल का, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट आधा होने वाला है। तो हाफ टैंक मीन्स 30 लीटर और टोटल ट्रेवल है 374 किलोमीटर का, जो बोर्ड्स पे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ हम बाकायदा ये भी देखेंगे कि अभी तक हमने खैर 287 किया है, तो 100 किलोमीटर वही 360-70 किलोमीटर हो गया। तो लेट्स सी। तो हम लोग ऑलमोस्ट लाहौर जो इंटरचेंज है मोटरवे का, उधर इंटर होने वाले हैं, पहुंच गए हैं इधर। अभी जो फ्यूल टैंक है वो हाफ शो कर रहा है। यहाँ लास्ट जो 50 किलोमीटर पे है 7.4 लीटर पर 100 किलोमीटर उसने शो किया है। और हमने टोटल ट्रैवल किया है 331 किलोमीटर यहाँ तक। तो कोई ईवी भी आनी हो तो मेरे ख्याल में JCB की जो है ना कोई 450-500 पर रेंज बताई जाती है। फिर वो और भी कोई एवरेज सुनील भाई NEDC कुछ इस तरह की शो करते होते हैं, बताते होते हैं। तो वो भी गाड़ी मेरे ख्याल में तो लाहौर आ सकती है आराम से, नुकसान से, अगर डिसेंट वे से चलाई जाए। ऑलमोस्ट जो टैंक है वो थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। 7.4 मीन्स इसको आपने अब डिवाइड कर लेना 100 पे, और लास्ट 50 किलोमीटर पे इतना है। तो एवरेज आप 8 की लगा लो, मतलब 8 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो 12.5 की एवरेज मोटरवे पे इस गाड़ी ने दी। ये पहली टैंक फुल कराई है, मैं रनिंग भी पूरी कर रहा हूँ गाड़ी की। मुझे किसी ने कहा था कि पहली रनिंग ज़रा पहले 1-2 जो चक्कर होंगे आपके, उसमें थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा पीती है गाड़ी, या इस तरह की कुछ चीज़ें बता रहे थे। तो वो भी मद्देनज़र मैंने रखी है। तो फाइनली हम लोग अब ये सामने आ गए इंटरचेंज। अभी ज़रा चीज़ें देंगे, चीज़ें नहीं पैसे देंगे, उसके बाद फिर हम ज़रा एक मीटिंग है हमारी, वो अटेंड करेंगे। फिर मैं एंड की तरफ चलूँगा, शहर की भी थोड़ी सी ड्राइव देख लेते हैं ना, टोटल क्या होती है क्या। भाई मज़े तो गवर्नमेंट के, मोटरवे मुल्तान से लाहौर का 1800 रुपया टोल टैक्स लेते हैं ये, 1800 रुपया, अंदाज़ा करो। फिर हमारे ना मोबाइल वाले रिव्यू चैनल पर आके लोग कहते हैं ओवर प्राइस फ़ोन। और यहाँ सामने दिखाई नहीं गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही हैं, किसी को 1800 की कोई तकलीफ़ नहीं। ये ओवर प्राइस बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। दाल ख़रीदेंगे कोई ओवर प्राइस चीज़ नज़र नहीं आएगी, चीनी ख़रीदेंगे वो भी ओवर प्राइस। बस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ होनी चाहिए एक मोबाइल फ़ोन। लॉजिक्स को थोड़ा सा समझो। हाँ, बहुत चीज़ें ओवर प्राइस हो गई हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन तो इंतहाई गलत ओवर प्राइस हो गए भाई, ये नहीं होने चाहिए। ये ओपिनियंस हम देते रहते हैं ब्रांड्स को, बिहाइंड द कैमरा, ऑन द कैमरा, सब ऑप्शन देते रहते हैं। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लाहौर पहुंच गए, मौसम नज़र आ रहा है, हल्की फुल्की नेरी वाला माहौल बना हुआ है, हवा चल रही है बाहर, मिट्टी नज़र आ रही है। लेकिन अभी फोग वाला मौसम नहीं शुरू हुआ, लेकिन मिट्टी ज़रूर नज़र आ रही है। काम कहीं ना कहीं चल रहा होता है। तो पहुंचते हैं, अभी देखते हैं, गपशप करते हैं रूम में जाके। The next day. तो अच्छा जी, हम लोगों ने तकरीबन 24 से कोई 28 घंटे के बाद ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने गुजारे हैं लाहौर में। तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो 133 किलोमीटर स्टिल मेरे पास अवेलेबल है, और ट्रिप मीटर भी हमने स्टार्ट किया था। अभी लास्ट 50 किलोमीटर्स की जो रेंज बता रहा है ये 7.8 है। अब ये मैं शहर में रहा हूँ, शहर में ओबियसली ब्रेक भी लगती है और बाकी सिस्टम भी रहा है, तो उस हिसाब से ये एवरेज है। और अगेन एवरेज कंजप्शन की बात करें तो यहाँ 10 ही दिखा रहा है, 10 लीटर पर 100 किलोमीटर, दैट मीन कि 10 की एवरेज। और टोटल ट्रिप मीटर पे जो अभी फ़िलहाल मेरे पास मीटर है वो 422 किलोमीटर का है, और इसमें 132 किलोमीटर डालें तो ये अराउंड कुछ जो है ना वो 561 किलोमीटर बन जाता है। लेकिन स्टिल हम रिज़र्व लगा के अब देखेंगे, रिज़र्व मतलब लगा के, और उसके एक्यूरेट हमने देखनी है कि एवरेज कितनी निकाली है। याद रहे कि कल जब हमने उस पर पेट्रोल डलवाया था तो टैंकी फुल करवाई थी, और अभी रिज़र्व लगेगा। थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि अभी हम लोग जो है ना वो लाहौर मोटरवे पे चढ़ेंगे, और उसके बाद हमें जड़ावाला के पास जाके कहीं क़यामत मिलता है। तो लेट्स सी क्या बनता है एवरेज एक्यूरेट। मैं एक्सेल में फिगर निकालना चाह रहा हूँ, और पहले टैंक में कितनी एवरेज मिलती है ओशान X7 की, हम उसको देखते हैं। और मोटरवे पे चढ़ते ही हमने जो गाड़ी है ना वो क्रूज़ पे लगा दी है, और अभी इसी क्रूज़ पे हम जाने देंगे। और
रिज़र्व तक हम वेट करते हैं। तो भाई रिज़र्व लग चुका है 100 किलोमीटर पे, और अगर आप जिंगल लेते हैं तो आप याद रखिएगा कि जो रिज़र्व है वो 100 किलोमीटर पे लगेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बहरहाल अभी रिज़र्व लग गया है। तो अभी हम लोग मज़ीद जो है वो थोड़ा सा दूर ही है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 70-80 किलोमीटर दूर है हम लोग पेट्रोल पंप से। तो दिल की धड़कनें वैसे तेज़ हो गई जब रिज़र्व लगा है, और 100 किलोमीटर का रिज़र्व एक डिसेंट मेरे ख्याल में जो है ना वो एक इंडिकेशन है। लाइक आपके पास 100 किलोमीटर कभी भी ऐसा हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 30-40 किलोमीटर के अराउंड जो है ना कोई पेट्रोल पंप है ताकि आप पेट्रोल फ़ौरन डलवा दें। तो अभी जो टाइपोमीटर है उसको देख लेते हैं। इंस्टेंट फ्यूल एवरेज तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जो एवरेज फ्यूल है वो अब 9.9 पे पहुँच गया है। क्रूज़ मैंने लगाया हुआ है, और ये गाड़ी जैसे ही आगे आएगी मेरी गाड़ी स्लो हो जाएगी। चेक करें ज़रा। अब इस टाइम जो है मैं टाइपोमीटर पे था 450 किलोमीटर हमने तय किया है। वही मैंने अब बताया ना कि आपको 550 किलोमीटर की जो है ना एवरेज आएगी। तो स्टिल अभी कर इसको क्रूज़ पे चलने देते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम एवरेज हम क्या ले सकते हैं। यहाँ से भाई ननकाना साहब वाला क्या होता है, वो 1 किलोमीटर तकरीबन रह गया, और अभी भी हमारे पास जो रेंज है वो 81 किलोमीटर के अराउंड जो है ना वो दिखा रहा है, और स्टिल हम क्रूज़ पे ही हैं गाड़ी के। तो यहाँ से फिर हम फिलिंग करवा लेते हैं, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा और डेंजर जोन हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे कोई 17 किलोमीटर दूसरा क्या होता है। तो हम यहाँ से आराम से सुकून से पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। तो डेंजर जोन में आ गए भाई। अभी ये आप देख रहे हो कि यहाँ बिल्कुल रेड हो गया है, मतलब मीटर कह रहा है कि जी पेट्रोल पाओ नहीं तो तानू मैं ला देंगा था। तो एवरेज ऑलमोस्ट 462 किलोमीटर, भी वैसे 80 किलोमीटर पड़े हैं, 462 किलोमीटर पे जो है ना वो हम लोग पहुँच चुके हैं। और टायर की पोजीशन भी ठीक है, और 7.4 जो लीटर पर 100 किलोमीटर एवरेज लास्ट जो 50 किलोमीटर है, ये अब बेटर होती जा रही है परफॉर्मेंस। पहले टाइम में ऑब्वियसली रनिंग जब थोड़ी सी पूरी करते हैं तो चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। तो हम लोग आ गए हैं भाई क्या होता हम पे, यहाँ से हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे, और आपसे मैं रुक के भी फाइनल फिगर शेयर करता हूँ और ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो ये रही जी इसकी फाइनल फिगर। गाड़ी 463 किलोमीटर चली है, अभी भी 78 किलोमीटर की मेरे पास एवरेज बकाया है। यहाँ से मैं पेट्रोल डलवाना शुरू कर दूँगा। तो हमने जो ऑब्वियसली ट्रिप स्टार्ट किया था उसके स्टार्ट पर हमने आपको बताया था कि हम यहाँ से फुल करवा के चलेंगे, और ये अब फ्यूल डलने लग गया है। तो एवरेज यहाँ पर 8 जो है ना ये लास्ट फ्यूलिंग की डिटेल दे रहा है, 8.4 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज है। आपने ज़रा कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। मेरे अंदाजे में ये कोई 12 से 13 की एवरेज ऑलमोस्ट मोटरवे पर और शहर को मिक्स करके, क्योंकि शहर में मुझे एक दिन रखना इसलिए था कि चलो बंदा अगर लेट सपोज मुल्तान से निकलता है तो अपना पेट्रोल तो ऑब्वियसली फुल करवा के आता है टैंकी का। तो अगर वो शहर में घूमे फिरे भी और उसके बाद एक दिन रहे भी और एक दिन बाद उसको क्या एवरेज मिलेगी, इसमें ज़रा मिक्सी ड्राइव ही रखी है मैंने। शहर में ज़रा ब्रेकिंग सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरा अंदाज़ा है कि शहर और लॉन्ग टूर पे जब आप मोटरवेज़ पे जाते हो तो ये जो एवरेज है वो 11 से 12 का फिगर होगा। और हाँ, अगर ऐसे बंदे हो जिसने भी कोई टैक्सी वगैरह के लिए भी वो शान चलानी है ना, 7 सीटर है, ज़ाहिर बात है लोग हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो कर लेते हैं इन चीज़ों को मैनेज। तो भाई आप अगर मोटरवे टू मोटरवे आना जाना करेंगे ना तो मेरा अंदाज़ा है कि 13 साढ़े 13 की एवरेज पहुंच जाती है। लेकिन ये जो एवरेज फ्यूल कंजप्शन अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से शहर में ज़्यादा चली है। मोटरवेज़ पर मैंने मतलब मुल्तान भी चलती रही है 100 किलोमीटर, और उसके बाद 100-150 किलोमीटर मैंने लाहौर भी चलाई है। तो इस हिसाब से जो एवरेज कंजप्शन निकलेगी ना वो 10 साढ़े 10 की निकलेगी। तो 10 साढ़े 10 शहर में, और लॉन्ग रूट पर 13 सवा 13 साढ़े 13 की एवरेज आप जो है वो कर सकते हो। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर व्लॉग जो है ना वो एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग मुल्तान की तरफ निकलेंगे। तो दैट्स इट। ये पहला टैंक फुल किया हमने और उसकी एवरेज है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं शेयर करूँगा अभी कितनी बार मैं आया गया, क्योंकि मेरा ज़्यादा ट्रैवल रहता है लाहौर का, इस्लामाबाद का। तो लॉन्ग ट्रैवल के लिए मैंने बड़ी गाड़ी ली है। एक तो टीम भी होती है साथ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये यासिर साहब हैं अभी पेट्रोल की तरफ देख रहे हैं, और ये ताहिर भाई हैं।
यहाँ से हमने दोबारा टैंक फुल करा लिया। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नए किसी व्लॉग के साथ। इस गाड़ी की और डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या क्या चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए क्या नहीं। तो अल्लाह हाफिज़, मैनू दियो इजाज़त, मिलेंगे नवे व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।